ਅਸੀਂ औरतें भी अजीब हैं भाई। मुझे आज तक नहीं ये समझ आई कि हम औरतें क्या करते हैं। हम जब शादी से पहले अपने वालिदैन से बहन भाइयों से कितने अटैच होते हैं, लेकिन शादी के बाद भी हम अब जिस्मानी तौर पे तो इधर होते हैं और बड़े खुश होते हैं अपने हस्बैंड के साथ हम ख़वातीन, लेकिन अपना दिल, अपनी रूह, अपना जिस्म, अपनी हर चीज़ हमारे मैके में होती है। पता नहीं क्या वजह है कि मैं अपनी अगर सोचूं, असद के साथ जब हम लाहौर में थे तो तब तो बहुत अच्छा था। बड़ा मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था। हर वक्त हम जो है अम्मी जी की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं और सबसे मिल-जुल रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब हम आ गए इधर परदेस में तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी रूह जो है ना वो उधर है। ये जो अपनी फैमिली थी, बच्चा हो गया, फैमिली सारी चल रही थी, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग रहते जो है ना रूहानी तौर पे पता नहीं क्यों अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ बहुत अटैच होते हैं। औरत को शायद अल्लाह पाक ने कुछ इसी तरह ही बनाया है, कुछ समझ नहीं आती। मतलब दिल करता है कि उड़ के बहन भाइयों के पास, अपने वालिदैन के पास पहुंच जाएं, लेकिन मिस करते हैं हम लोग बड़ा शिद्दत से। और सम टाइम तो इंसान, हम लोग रो भी पड़ते हैं, आंसू आने लग जाते हैं कि हम दूर हैं, ख़ास कर त्यौहार के मौक़ों पे। तो मैं इधर जब आई ना तो मेरे भाई चले गए, मेरी बहन चली गई, मेरे अम्मी जी, अब्बा जी। अम्मी जी तो खैर मैं उधर ही थी और फिर आई थी। अम्मी जी मेरे होते हुए ही उधर चले गए। लेकिन जब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे अब्बा जी गए, मेरे हाय 2 भाई चले गए, एक भाई पहले चला गया था और फिर मेरी बहन भी चली गई। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से कभी गर्म होना या कभी मेरे अंदर विछोड़े का एहसास बहुत ज़्यादा जब होना, बढ़ जाना, तो मैंने उन्हें कहना, असद आप मुझे यहाँ ले आए। 10 साल, उस वक़्त 10 साल हुए थे जब ये सब मतलब चले गए। तो मैंने कहा 10 साल में मेरा सारा खानवादा चला गया और परदेस में मुझे ला बैठाया आपने। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। ज़िंदगी में मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपने कुनबे के साथ रहना चाहिए। हमारे अम्मी जी, अब्बा जी ने अपनी औलाद को कभी बाहर भेजने के लिए ज़ोर नहीं लगाया। हालांकि मेरे अम्मी जी बताती हैं कि एक दौर आया था जब दुबई चलो का रौला पड़ गया और कोई घर होगा जिसका कोई भी फ़र्द ना गया हो दुबई के लिए। मगर हमारे वालिदैन ने अपनी औलाद को कभी भी ये नहीं कहा कि बाहर जाएं, क्योंकि मेरे भाई भी जवान थे माशाल्लाह, बड़े थे, जवान इतने जवान भी नहीं थे, बड़े थे, लेकिन उनमें से किसी को अम्मी जी, अब्बा जी ये इरादा करके भेज सकते थे। तो परदेस में हमारे वालिदैन का था कि भाई इधर क्या एक मकूला था कि अद्धी खा लो लेकिन अपने मुल्क हिच बैठ गए। तो कोई इतना लालच नहीं था उनको कि बच्चे जाएं, बच्चे आएँ बाहर और हमें बछोड़ा दें। मैं जब इधर PR लेने के लिए अपने हस्बैंड के साथ आई तो तकरीबन 2 माह रही और वापस चली गई PR लेके। तो मैंने जब गई तो मेरी अम्मी जी ने कहा कि देख मेरी ज़िंदगी च हुण जान दी कोशिश ना करी, ए 2 माह मैं बड़ी मुश्किल ना तेरे बगैर कड्ढे ने। मावां नूं इन्ना प्यार हुंदा है अपनी औलादां नाल, बाप नूं भी हुंदा है, लेकिन बाप मर्द हुंदे ने इजहार नहीं करते, लेकिन मावां इजहार कर दिंदियां अपनियां धीआं दे नाल, अपने पुत्तरां दे नाल। तो आज भी मैं देखी इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस अकलापे में रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब तो हमारा उधर अभी घर भी है, सारा सब कुछ है, अपना ज़ाती घर। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी
कि जब मैं उधर जाती हूँ ना तो फिर मेरा दिल अपने बच्चे में रहता है, असद में रहता है। मैं कहती हूँ वो अकेले हैं, क्या कर रहे होंगे, मैं इधर आई हुई हूँ। कई दफ़ा मैं अकेली अब चली जाती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि सानू हमेशा अपनियां बहुआं नाल जिहड़ा तुसीं लैके आंदे हो उन्होंने अगर तुसीं अपने तनाज़र ही देखो ना, अपना एहसास करके जो वो टाइम तुसीं गुजारिया। हुण ते असीं सियाने हो जाने ना, बड़ियां चीज़ां ते कंट्रोल कर लैने आ, लेकिन उस टाइम का तुसीं सोचो तो तुहानूं अंदाज़ा होएगा कि यह मेरी जिहड़ी बहू आई है, मेरी धी आई है, यह भी जिहड़ी ये अपने वालदैन तो भैन भाइयों नूं छड्ड के आई है, उन्हां तो दूर है। तो इहो ही सन चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ बना के ਲਿਆਂਦੇ हो तो ਧੀਆਂ वकरा ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ समझो और ਉਹਨਾਂ ਲਈ आसानियां पैदा करो कि वो दूर रह के भी तुहाडे विच रच मिच जान और फील इन्नी ना उन्होंने आवे, मिसिंग इन्नी ना होवे अपने पिछलियां दी। बस औरत ज़ात जिहड़ी है ना, अल्लाह ने बनाई कुछ इस तरह दी असी अपने भैन भरावां कोल चले जाइए तो इन्ने खुश हो जाइदा है। हुण मेरी भैन तो नहीं हैगी, उन्हां दी बेटी है मैं ना, इतना खुश हो जाइदा है उहदे कोल जाके। फिर मेरे भरा ने अल्लाह उन्हां जिंदगियां दवे, फिर उन्हां नाल बैठी दा उठी दा। मेरियां भाभी, एक भाभी है, हुण अल्लाह उन्हें जिंदगी दवे, दूसरी भी हैगी है लेकिन मेरे भाई चले गए ने। अल्लाह पाक रहमतां करे, जेहड़ियां मेरियां भरजाइयां दे खावत चले गए, अल्लाह ताला उन्होंने भी खुश रखे और सलामत रखे। मेरे भाई सलीम है, हुण आयशा है, फिज़ा दी अम्मी, फिज़ा दे अब्बू। ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ अपने भरावां ਨੂੰ मिल के तो खुश होईदा ही है, लेकिन मैं तो अपनी भरजाइयां नाल भी खुश होनी हाँ, क्योंकि औरत जिहड़ी है औरत का गम समझना चाहिए। औरत नूं औरत दे खुशियां समझनियां चाहिए और एहसासात नूं समझना चाहिए और जज्बात नूं समझना चाहिए, क्योंकि औरत जिहड़ी है वो सब 19-20 दे फर्क नाल इक्को जिही हुंदी है। कुछ औरतां बहुत ज़्यादा अपनी औलाद नाल अटैच होंदियां, कुछ रैशनल सोचदियां होंदियां ने, वो मजबूती दे नाल अपनी औलाद नाल अटैच तो होंदियां, मगर दुनिया के दूसरे कामां च भी उन्हां दे दिल लग जांदे। ते सोने मित्रो, मैं भी किहड़ियां गल्लां लैके बैठ जानी हाँ, अपने जो भी एहसासात ने वो तुहाडे नाल फरोलनी हाँ। ते मैं ये सारों को जो भी मेरा ये देखता है उन सब के लिए मेरी यही है कि आप लोग भी अगर कुछ अपने एहसासात रखते हैं तो मुझे ज़रूर लिखें। हम अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम भी आपको हमारे उसमें है, आप उसमें जाके देख सकते हैं और आप हमें मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट तौर पे, और हम अपने लफ्ज़ों में आपके दर्द को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है अस्सलामुअलैकुम मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं एक नया दिन नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र खडोने, मेरे फुल वडोने, मेरे घुग्गू घोड़े। कई लोग कहते हैं घुग्गू घोड़े तुसीं की कहंदे हो, बस कोई ऊंची प्यार नाल कह दईदा, कोई खास वजह तो नहीं हैगी। सारे जिन्ने भी दुनिया मेरे व्यूवर्स, मेरी फैमिली, व्लॉग फैमिली मन देख रही है, और सारिਆਂ ਨੂੰ आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल, नमस्ते। खुश रवो जिथे भी हो, आबाद रवो अपने बच्चों नाल, अपनी फैमिली नाल। फैमिली सिर्फ बच्चे ही नहीं होंगे, हमद ही नहीं होंदा। फैमिली ताड़े भैन भरा भी ने, ताड़े माँ बाप भी ने, और भैन भरावां दी औलादां भी ताड़ी फैमिली ने। ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਡੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰਾ
ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਛਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 27 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਫੌਗ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਰਡ ਫੌਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੌਗ नहीं है, बिल्कुल साफ है आसमान। यह देखो इतना नीला आसमान, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दियां चीज़ां दे रंग ही कोई होर ने। आसमान नीला है ते दरख्त जिहड़े ने ओह सबज। देखो कंट्रास्ट कितना ज़बरदस्त है ना। और ज़मीन जिहड़ी है ओह खाक है। ऐसा साहब ने जिहड़ा खाकी रंग, खाक तो खाकी रंग बने, मतलब एरा ना ही खाकी पै गया है। देख लो वो तुसी जो भी कलर है। असद साहब ने कहा कि मैं तो अपनी ग्राउंड ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਧਰਾ कराना है, कुछ ही नहीं भी सी। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, लेकिन वो ਵਿੱਚ ईद आ गई है। ਹੁਣ देखो बंदे किदों आते हैं। बहरहाल वो हमारा गजीबो तकरीबन बन गया हुआ है, बस उसकी जो है ना वो लेके जानी है तार। और तार मेरा ख्याल है इधर नीचे से लेनी है इन्होंने। एक इधर ये देखें, ये एक नाली से निकाली है, और ये नीचे से कनेक्शन लेंगे। हमारा मेन कनेक्शन तो ये है, लेकिन देखिए वो जो आता है इलेक्ट्रीशियन वो किधर से लेता है। तो अभी काम मतलब थोड़ा सा बस रह गया है। गजीबो का तो बिजली का रह गया है, बाद में उसकी सजावट, उसको क्या करना है, क्या उसके अंदर रखना है, वो हमारे ऊपर है। और बाकी बस ज़िंदगी चल रही है। कल ईद गुजर गई हमारी। बाकी आप सब को ईद मुबारक, पाकिस्तानियों को, इंडियन, बांग्लादेश, जिधर जिधर कोई आज सैटरडे को जो ईद मना रहे हैं उन सब को, जो भी मेरा व्लॉग देखे उनको ईद मुबारक। ईद की शुभकामनाएँ हैं, मोहब्बतें, प्यार। ईदें भी जो होती हैं वो मोहब्बत को फैलाने के लिए आती हैं, ताकि आप और ज़्यादा बॉन्डिंग में जाएं, और ज़्यादा क्लोज़ हों, और ज़्यादा प्यार करें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये ईदैन का मकसद भी यही होता है। जो भी त्यौहार हैं वो मोहब्बत, प्यार, उल्फत के लिए ही बने गए हैं, ताकि इंसान जो है वो आपस में एक सोसाइटी में जुड़ के रहे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की हेल्प करे। तो बहरहाल आज ईद मनाई जा रही है पाकिस्तानियों। ईद मुबारक जे भी जेरे जेरे देख रहे हो मेरा व्लॉग, तन बड़ी बड़ी ईद मुबारक है। इंजॉय करो खूब। बकरे ते वेड़े उधर बड़े हुण बई जिबा होण लग पे ने पैर दे नाल। मैं खुद हैरान हाँ कि अन्ने वेड़े किस तरह जिबा होंदे ने। लेकिन जिन्हों पुछो कहंदा मैं तो वेड़ा दिता है। 2 किन्ने दा आया, 2.5 लाख दा आया, किन्ने दा आया, 3 लाख दा आया। बड़ी गल है बई, बड़ी गल है। और कई बकरे पे देंदे ने। बस उत्थे ते इहो ही सिलसिला चलदा जे पिया, बकरियां दा, वेड़ियां दा। और कई लोग तो शायद ऊँट भी पे देंदे ने, मेरा ख्याल है कईयां ने ऊँट भी फड़े है। हालांकि ऊँट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਊਂਠ ਕਦੀ ਊਂਠ ਵਾਲੇ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਊਂਠ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਊਂਠ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਠ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਇਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਊਂਠ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਠੀ ਪਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਟਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
कई लोग मरू 10 वजे तक होंदी है, कहते तीसरे दिन 10 वजे तक। तो कई लोग तीसरे दिन भी, क्योंकि उसकी वजह यह होंदी है कि बहुत सा माल कुरबानी वाला जो है वो आया होंदा है बाहरों, और लोग फिर वापस ले जाने की बजाय वो कहते जो टरू नूं बड़े लोग खरीदते हैं, बहुत लोग टरू नूं भी खरीदते हैं कि रेट जरा टुट गया होएगा। फिर टरू तो बाद लोग जड़े ने रात नूं टरू दी रात नूं ही अगर उन्होंने कोई अच्छे रेट का मिल जाए तो लै लैंदे ने, फिर अगले दिन 10 वजे तक कुरबानी सुबह कर देंगे। तो बहरहाल अपना अपना तरीका है, उत्थे लोग इसी तरह ही करते हैं। इत्थे भी लोग, मैं दसांगी, मेरी एक कल तो मैं पढ़े ने सारे सवाल जवाब थे। रुमाना ने जरा ना उन्हें क्या, रुमाना सब्दन ने पूछा कुरबानियां दे बारे आते, तो असीं सवाल जवाब जो करांगे वो सैशन तो और ही असीं तुहानूं तफसील ना दसांगे कि इत्थे किस तरह कुरबानी होंदी है, लोग किस तरह कुरबानी देंदे ने और किस तरह सारा सिलसिला होंदा है ईद वाले दिन कुरबानी का। ठीक है, तो मैं क्या हुण काफ़ी बैले तो धुप्प ही चलीए, हुण अंदर कमरे दे विच जाके बैठी है। देखो बच्चों ने नाल साइकलां सुट देंदे ने बच्चे, ते बाहर ही सुट सट के चले जांदे ने। इत्थे कोई शुक्र अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, कोई चोरी नहीं करता, कुछ नहीं करता। अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है कि इत्थे माहौल सही जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मैं सुन रही हाँ कि वो कह रहे हैं कि वड्डियां गड्डियां जड़ियां गईयां ना वो वालियां चोरी हो रही हैं, तो एक दो वाक़यात होए ने। तो अल्लाह ताला खैर इत्थे कैनेडा दे विच खैर रवे, रब सोने दी। ओ जी चलने अंदर, शुक्र अलहमदुलिल्लाह अंदर आ गए असी खैर दे नाल, जुत्ती लाइए स्लीपरां पाइए तो फिर जाइए अंदर, क्योंकि जो मैं पिछे जानी हाँ या तो फिर यह जुत्ती पा लैनी हाँ। मैं यह जुत्ती ठीक लगती है, मैं स्लीपर लैके नहीं मैं चाहती। लो जी चलने अंदर, हुण जाके अंदर गलबात करने, गपशप लाने, फिज़ा देखने की भी करती है। ठीक है, देखने फिज़ा की कर रही है, आओ तुहानूं भी दिखावां कि फिज़ा जान की करते हैं जी। फिज़ा जान क्या हो रहा है? मैं क्या नाश्ता तैयार कर लिया, क्या कर रही हैं? दिखाओ जरा, कबाब बनाया, क्या क्या करने लगे? इतना ज़्यादा ये कबाब बनाया इसने, बड़े मजे के। ये क्या है बेटा? वो रोटी टोटिया रैप। टोटिया रैप, अच्छा ये देख। गाइस जब मैं खाती हूँ पूरी तैयारी करके खाती हूँ। अब ये सारा कुछ ना तैयार कर रही है पूरे का पूरा। चल ये जो हमारी फिज़ा जाने का काम हो गया, और ये अब मैं दही जो ना खाऊंगी। ये पोपो जान की दही ये घर की ताज़ी बनी हुई घर की दही होती है, मैं एक प्याली रोज़ खाती हूँ। फिज़ा जी। क्या खा रहे हो बेटा? ये ड्राई फ्रूट लिया थोड़ा सा, वो फिल किया ना उसको। हाँ थोड़ा और ले लो पुत्र, खाया करो जरा थोड़ा। मोहे जानू का पता है कुछ 2:30 बज रहे हैं अभी तो। नहा रहे हैं। असद साहब ने आना 3 बजे, 3:30। 3 बजे आएगी, क्लास खत्म होनी है, 3:30 हो जाएंगे आते आते। तो हम उस वक्त सारे इकट्ठे ही खाना खाएंगे, तुम सलाद उनका बना लेना। ठीक है। ठीक है। हाँ तो व्यूवर्स बाहर जाओ, बाहर हमारी बहन खतीजा जो है वो शायद खड़ी हो, अभी चेक करती हूँ कि वो हैं कि नहीं। ठीक है। हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे फिज़ा कहाँ से आ गई। हाँ तो हम जा रहे हैं, मैं और पुप्पो जान, 1-2 चीज़ें लेनी थी और 1-2 काम थे, तो हमने कहा हम ही कर आते हैं, साथ में ये ड्राइविंग भी हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम उसी काम के लिए जा रहे हैं। और ये मैं यहाँ पे जूते पहनूंगी, मेरे अलमशहूर ये जूते मेरे बड़े फेवरेट हैं। ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, लामा से, लामा है ना ब्रांड जो, वहाँ से। तो ये मुझे बड़े पसंद है, ये बड़े कंफर्टेबल हैं। और ये पुप्पो जान के भी ऐसे हैं, पुप्पो जान के तो आएगा कनाडा के ही हैं, ये मेरे वहाँ के। और ये मैंने आज पहना हुआ है, जो आपने मेरे मेक्सिको वाले ब्लॉग में देखा होगा बहुत दफ़ा। चले, ये वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये पुप्पो जान भी आ गई। आज हम दोनों जा रहे हैं। फिज़ा करेगी, ड्राइव करती है फिज़ा। हाँ जी। वापसी पे मैं कर लूँगी, जाते जी। हुए ज़रा फिज़ा कर ले। ओके।
नो फ्रिल पे जाना पड़ेगा। नो फ्रिल जाना है हमने और एक दो चीज़ें लेनी है, आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। ये फिज़ा को मैंने कहा है कि ज़रा चलाओ, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। ये कह रही है ठीक है बस। तो ये मैंने इसको बोला है। असद साहब ने कहा है कि मैं ज़रा थका हुआ हूँ तो आप लोग हो आओ। हमने नो फ्रिल पे जाना था, दूध लेना था वहाँ से, ग्रॉसरी थोड़ी और करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे खैर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ से हम राइट होएंगे ना। राइट। तो मैंने भी फिजा को कहा है चलो अब वापसी पे मैं जो हूँ मैं चला लूँगी थोड़ी सी। इस तरह हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों की। हाँ बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये देखें फिजा चला रही है गाड़ी खैर से। यहाँ का ये निज़ाम फिजा बड़ा अच्छा है। उधर भी गाड़ी देख के चलो रुक गई अब पेडेस्ट्रियंस के लिए जाना होता है, कि यहाँ पर डेस्टिनेशन के लिए रुकना होता है। आप रुकना होता है। यहाँ से भी हमें लेफ्ट होना है। हाँ चलें जी, अब जब हम नो फ्रिल पहुँचते हैं तो तब आपको दिखाते हैं, ठीक है। गाइस मैंने सही सलामत पहुंचा दिया वेरी गुड। नो फ्रिल तक। हमारी चाबियाँ किधर हैं? ये निकल। ये देखें जी, हम बाई निकल आए नो फ्रिल के। अब नो फ्रिल जाते हैं, वहाँ से कुछ लेते हैं, ठीक है। फिजा ने गाड़ी चला ली है। लॉग होगी ना गाड़ी। कर ली शॉपिंग और हाँ। 2-3 चीज़ें खरीदनी थी। और ये पप्पा जान आ गई हैं ड्राइविंग सीट पे और अब हम निकलने लगे हैं। ये पार्किंग लॉट में खड़े हुए हैं अभी। पप्पा जान इज इन एक्शन। या A few moments later. हाँ जी, आज शाह बाबा की थोड़ी सी ना व्यूवर तबीयत डाउन डाउन है ना, थक गए हैं मेरा ख्याल है। थकावट हो गई है, गर्मी भी हो गई है ना थोड़ी सी। तो ये आज एक आध कितनी क्लासें थी जरूर, आज एक आधी थी, ये बात नहीं करनी आप। तो एक ही थी एक ही क्लास उनकी। तो आए हैं ना तो डाउन डाउन मुझे लगे हैं कोई थोड़े से। हाँ तो शाहजानू कोई बात करेंगे व्यूवर से? नहीं, अभी कोई खास तो नहीं है। हाँ ये मैं देख रहा हूँ, ये मोहम्मद अली ज़ेबा का घर। अच्छा ये हम इनके इसके करीब ही रहते थे। अच्छा। हम भी लिबर्टी में थे। अच्छा ये फिरदौस मार्केट में। अच्छा। और ये फिरदौस मार्केट है जो फिल्म स्टार फिरदौस की गुलबर्ग मार्केट। लाहौर। हाँ और उसके साथ ही ये जो है ना घर है, पहला घर पहला मार्केट घर के था बाद। उस वक्त, है ना। फिर सारे घर बने और नहीं बहुत थे घर। मस्जिद थी पास ही, हाँ, पेट्रोल तो ये पंप। पहला घर था मार्केट के बिल्कुल साथ ही। तो मैं छोटा हम होते थे, अभी मैं इधर भागता था, मैं पूरे लिबर्टी और कलमा चौक और उधर से भाग के यहाँ जॉगिंग से- करते थे। हाँ, तो जॉगिंग करता था। उस वक्त तो छोटे ही होंगे, कितने की एज होगी? नहीं, 18-19 साल। 20 साल की, 19-20 साल का था। अच्छा। तो ये मैं देख रहा हूँ, मुझे पुराना याद आ रहा है सारे कि याद। ये वही दीवारें, वही सारा कुछ। हाँ हाँ। अब तो उस समय ये बेच नहीं दिया उन्होंने, या अभी नहीं बिका? मेरा मेरे ख्याल है ख्याल में बिक गया। नहीं बिका, नहीं, जेबा ने कहते हैं बेच दिया। बेच दी है। सुना है कि जेबा ने बेच दिया। मैंने भी सुना है पापा के मुंह से। बेच दी हाँ है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि ज़ेबा जिंदा है लेकिन अपनी बेटी के साथ और दामाद के साथ रह रही है। रह रही है। तो वो कहीं और रह रही है, फिर इसका मतलब। हाँ, ये घर वो बेच गई, ये अपनी जिंदगी में ही अच्छा किया हाँ, उसने, बेच दिया। क्योंकि बहुत बड़ा घर था, बहुत बहुत बड़ा बड़ा घर था। लेकिन ये घर एक तारीख भी रखता है। वो किस तरह तारीख रखता है कि व्यूवर्स, ये जो है ना सिमट समिट सिमट कॉन्फ्रेंस जो हुई, समिट समिट,
इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जब हुई है भुट्टो के दौर में, कहते हैं 90 क्या था वो सन, क्या था कुछ सन याद है, 74 1974 का कहते हैं कि इधर पहली के दूसरी भुट्टो ने पूरी दुनिया से जितने इस्लामी ममालिक के प्रेसिडेंट, सदर, बादशाह जो भी थे वो इधर आए थे लाहौर में, और लाहौर में वो समिट कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि उधर एक म्यूजियम भी बना हुआ है असेंबली के बिल्कुल सामने, असेंबली के जहाँ कुरान पाक नहीं है, एक झरोके में पड़ा हुआ, मैं व्यूवर्स को बता रही हूँ, लाहौर चेरिंग क्रॉस पे जहाँ असेंबली है, पंजाब असेंबली, उसके बिल्कुल आगे जो है ना ये एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जो पता नहीं किधर का रखा हो रहा है। कभी हम तो नीचे गए भी नहीं, वो नीचे था ना, हाँ नीचे बेसमेंट सी है उसमें बना हुआ है, और उसमें कहते हैं कि लाइब्रेरी और गैलरी बनी हुई थी जहाँ ये जो समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी तस्वीरें, उसकी यादगारें नीचे हैं, मगर पता नहीं किधर गई। इस मुल्क में क्या हो रहा है, खैर ये बड़ा अलमी है, बहुत ज़्यादा दुख वाली चीज़ें हैं। तो वो समिट कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो सऊदी अरब के जो बादशाह थे, क्या नाम था, किंग शाह फैसल, किंग शाह फैसल जो थे वो इधर ठहरे थे उस वक़्त, जो 3 दिन या 4 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी, तो वो मेज़बानी का शरफ जो है कहते हैं मोहम्मद अली ज़ेबा को मिला घर पे, हाँ वो इनके घर, क्योंकि उस वक़्त कहते हैं ये बड़े बड़े लोगों के जो घर थे ना, तो जो बादशाह आए हुए थे तो उन घरों में ठहराया गया था, उन घरों का एक एक हिस्सा खाली करके गवर्नमेंट ने उनको सेट तो वो पहले ही थे, क्योंकि इतने रिच लोगों के वो घर थे, तो यहाँ शाह फैसल ठहरे। तो ये उस लिहाज से एक तारीखी मतलब इमारत थी ये बंगला जो था उसका, मोहम्मद अली ज़ेबा का। बहरहाल वक्त के साथ साथ बड़े बड़े नामी ग्रामी ख़त्म हो गए, तबाहियाँ फिर गई, महल ख़त्म हो गए, किले ख़त्म हो गए, तो ये तो फिर एक घर था। तो बहरहाल ये सब कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तो मुझे पुरानी यादें जो है ना आ रही हैं। हाँ गया भी है 1-2 बार में, इनके घर भी गए थे, एक दफ़ा हम भी याद है, हमें वो ले गया था भाई जो है आपका जो दोस्त है, क्या नाम है, मॉडल टाउन वाले आसिम भाई भी हमें, हम शिया है ना वो, पता नहीं उनके साथ रिलेशन था, तो वो हमें ले गए, ज़ेबा से मिलाया, क्योंकि ज़ेबा थी, ये कोई 3-4 साल पहले ही की बात है, इस घर में 5 साल पहले की, हाँ इसी घर में, तो वो ज़ेबा से हमें मिलाया, मुलाकात की और ये वो ना, तो बहरहाल असद तो खैर अपने तौर पे जब लिबर्टी रहते होंगे तब जाते होंगे, हाँ अब तो तब जाते होंगे, है ना, वालिद साहब को छोड़ता था, पिक करता था। अच्छा ठीक है तो वो जो है ये अभी देखता हूँ आगे, बड़ा मजा आ रहा है। इसके ऑपोजिट फिरदौस का घर, फिल्म स्टार फिरदौस जो थी उसका घर था। तो चले इन बातों के साथ ही आज असद साहब को मूड में नहीं लग रहे अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो इंशाल्लाह ताला जो है फिर कल बात होती है, कल शायद हम आपके सवालों जो आप भी दें, कोई थोड़े से इकट्ठे तो हो गए हैं, तो क्यों फिजा जान, क्यों असद जान? हाँ कल मैं उधर जा रहा हूँ। ओ कल शाह बाबा इज वेरी बिजी विद हिज फ्रेंड्स, कल मेरी फ्रेंड्स की दोस्त, कल इनके फ्रेंड्स की, ठीक है फिर कोई बात नहीं, अल्लाह जिंदगी दे, मंडे को सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, बड़ी कहानियाँ बहुत कुछ है। तो ठीक है इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। आपसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें हमारे व्लॉग्स को, और घंटी का बटन भी दिखाएं और व्यू करें, बस लाइक भी करें। तो हम यही आपसे चाहते हैं। बाकी आप हमारी फैमिली मेंबर हैं, हमारी फैमिली हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।